आत्मवंदन मास सभी को अपने भीतर बैठे उस परम चेतन तत्व, उस परम चेतन गुरु को नमन। और उस सर्वोच्च परमात्मा, उस सर्वोच्च गुरु कॉन्शियसनेस को नमन करते हुए मैं डॉक्टर गुरपिंदर आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे स्पिरिचुअल पंजाबी टॉक चैनल पे। यहाँ पे हर मंगलवार हमारे घर एक मेहमान आते हैं, जिनकी वजह से हमारा मंगलवार शुभ मंगलवार बन जाता है, जो हमारे साथ अपनी जीवन यात्रा शेयर करते हैं, अपने जीवन का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। क्योंकि मास्टर्स आत्मा की यात्रा, ज्ञान के एक्सपीरियंस, ध्यान के एक्सपीरियंस हम सब जगह सुनते हैं, लेकिन हमारा ये ध्येय है कि जीवन का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है एक मास्टर का इस लेवल तक पहुंचने के लिए। तो कैसा बचपन था, कैसे पेरेंट्स, कैसा आसपास का एटमॉस्फेयर, कैसे सखा सहेलियां, कैसी पढ़ाई, कैसा आगे का परिवार, क्या क्या स्ट्रगल, क्या क्या लर्निंग, सपोर्ट मिली, विरोध मिला, कुछ भी, लेकिन एक मास्टर बनने की यात्रा तक वो पहुंचे। सो देर ना करते हुए आज हमारे साथ है मास्टर प्रशांति देशमुख वापी से। मैम वेलकम, और अपने बारे में, अपनी थैंक यू यात्रा मैम, के बारे में थैंक यू। हमें बताइए। यस, शुरू करूँ मैं? गुड इवनिंग, आत्मवंदन सभी मास्टर्स को, पंजाबी स्पिरिचुअल टॉक्स उपस्थित सभी मास्टर्स को मेरा आत्मवंदन है। सत श्री अकाल, राम राम, सभी कुछ सर। मास्टर्स, मैं प्रशांति आर देशमुख फ्रॉम धाराशिव, यानी कि महाराष्ट्र में धाराशिव जिला। और मेरी पहचान आप सभी को तुलजापुर की देवी मालूम होगी शायद, तुलजा भवानी, अगर आपने सुनी हुई तो। वहां से हूँ। और प्रोफेशन से मैं एडवोकेट हूँ। तो मैं अब मेरी जर्नी बताने जा रही हूँ, बचपन से आज तक की जर्नी है। अगर मैं मेरे बताने के फ्लो में जो भी कुछ बता रही हूँ, ये सहज सहजता का फ्लो होगा, लेकिन इसमें कोई गलती से मेरे मुझसे कोई सेंटेंस गया तो पहले ही मैं माफी मांगती हूँ। और मास्टर्स, हम पत्री जी के ध्यान जगत में आए, और सभी सीमाएं हद हो गई, पार हो गई। महाराष्ट्र, पंजाबी, ये सब एक हो गए। पहले भी हमारा इतिहास बताता है, हमारे नामदेव महाराज महाराष्ट्र से पंजाबी के प्यारे हो गए, और ये लगाव पहले से ही आया है, और अभी तो बढ़ गया है शायद। हम सब एक है ऐसा लग रहा है। तो मेरा बचपन लातूर जिला, शायद आपने सुना होगा, विलासराव देशमुख, इनकी वजह से तो सुना होगा। अगर भूकंप की वजह से सुना होगा तो विलासराव जी देशमुख हमारे बहुत पास में थे, और वैसे तो रिलेटिव भी थे, लेकिन मैं मेरा जगह बताने के लिए उनका नाम ले रही हूँ। तो मेरा बर्थ एक स्पिरिचुअल फैमिली में हुआ है, जहाँ की कोई बचपन से ही हमें हरिपाठ, ज्ञानेश्वरी सिखाई जाती थी। और मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर, जो भारत की वॉर में उनका भी कोई सहकार्य था। इससे मैं भी सेवा का भाव, ऋण निर्देश का भाव सीख लिया। और मेरे पेरेंट्स सीधे साधे, वैसे तो हम ग्रामीण भाग से, रूरल भाग से है मेरा मायका, लेकिन मेरा बचपन अभी तक कर्स लगता था, इतने ग्रामीण रूरल भाग में क्यों है हम। लेकिन जब अध्यात्म में आए तो हमें ये एक ब्लेसिंग लग रहा है अभी, यानी कि नेचर के साथ रहना, ये सब
बहुत ही भाग्यशाली, जहाँ हम कृष्ण जी का बचपन देखते हैं, पढ़ते हैं, कहीं सुनते हैं कथा में, तब हमारे सामने दृश्य आता है। इतनी गैया, ये सब, यमुना का तट, सभी गोपाल लोग उनके साथ। ऐसा ही कुछ हमारा भी बचपन था, जो कि हमारे गांव के पास नदी बहती थी, खेत था, और सखियों के साथ हर रोज नदियों में जाना, डूबना, और निसर्ग के साथ, नेचर के साथ ये बहुत आनंद लेना, ये हमारे जीवन था। मालूम नहीं था ये कोई साइंस भी इतना बहुत अच्छा है, साइंस में भी इससे बहुत इस जीवन के लिए। लेकिन हमारा नेचर रेगुलर का लाइफ था वो, इतना। हमारे यहाँ बहुत गैया भैंसे रहती थी, उनका खास करके ख्याल रखा जाता था, यानी कि प्रेम की लेन देन होती थी। हमारे यहाँ जो गाय, उनकी बछड़े होते थे, हमारे गांव घर के पास ही उनका एक रहने का प्रबंध किया जाता था, उसको हम गोठा, मराठी में गोठा बोलते हैं। तो उसमें रहते थे, और उनको फैमिली का मेंबर समझा जाता था। उनके छोटे छोटे बछड़े घर में रहते थे, और हमारी माए, नानी, दादी उनको बहुत प्यार से संभालती थी। जो दिन भर गाय खेत में जाते थे, गाय और भैंस, तो उनके बछड़े उनके विश्वास पर रखे जाते थे। यानी कि प्रेम की लेन देन हमने उदी वहां ही सीख लिए है। दिन भर गाय खेत में जो खाना खा कर आती थी रात में, और सुबह दूध देती थी, उस पर हम पले बड़े होते थे। और जब वो खेत में जाती थी, तो उनके बछड़े हमारी नानी, दादी, माँ ख्याल रखती थी, उनको बहुत ही ख्याल करके उनसे बातें भी किया करती थी। अब वो माँ की याद नहीं पुकार रहा होगा, यानी कि उसको जा पास में जाकर बताया करती थी, अभी आएगी तेरी माँ, अभी आएगी, और उसको खाना खिलाती थी, यानी कि आटा से बनी हुई रोटी वगैरह खिलाती थी। कहने का मतलब ये है कि वहां से हमारी लेन देन शुरू हुई, और ये लाइफ बहुत कुछ सिखाता था। अब हम सीखते हैं करुणा भाव होना चाहिए, प्राणियों के लिए भी प्रेम भाव होना चाहिए। अब समझ में आता है हम तो कितने भाग्यशाली थे, ये इतना एक फैमिली मेंबर के जैसा हम उनके साथ रहते थे, और उनकी ऊर्जा में हम पले बड़े, और एक आध्यात्मिक लाइफ का एक पार्ट हुआ ये भी हमारा काल। ये टाइम जो बीता है वो बहुत अच्छा बीता था। हर रोज नेचर के साथ रहना, खेत में जाना, और जो कहानी सीरियल में देखा जाता है, वास्तविक लाइफ हमने एंजॉय किया है। जो नदियों के पास छोटे छोटे झरने थे, वो झरने में लाइव आने वाला पानी, वो हम पीते थे, इतना अच्छा था। तो अब उसकी कीमत ज्यादा लगने लगी है। वहां एक रूटीन का था, लेकिन अब जो पढ़ते हैं हम सब इसके पीछे का साइंस, तो बहुत कुतूहल लगता है, और हम खुद को भाग्यशाली समझते हैं। बचपन से ही हम स्वाध्याय अध्यात्म में है, जो कुछ ग्रंथ पढ़ाए जाते थे, यानी कि कृष्ण कृष्ण का भागवत, रामायण, ये सभी ग्रंथ हम बहुत रुचि से सुनते थे। लेकिन एक कथा के रूप में उसके इतनी कुछ पहचान नहीं थी कि ये तो हमारे अंदर परिवर्तन करने के लिए कोई ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं। हमने तो सुना है, रावण आए, सीता को ले गए, सीता माँ को लेके गए, उनको वनवास झेलना पड़ा। हम उधर रावण के प्रति क्रोध किया करते थे, सीता के प्रति करुणा भाव जगाते थे, राम जी के प्रति आदर भाव था, लक्ष्मण जी के प्रति बहुत आदर भाव, यानी कि वो स्वयं को उनके साथ भाईचारा निभाने के लिए, एक नाता, आदर्श नाता निभाने के लिए उनके साथ गए हैं। लेकिन अब पता चला ये सब मैं भी कर सकती हूँ। राम, लक्ष्मण, सीता जी बाहर कुछ नहीं है, मेरे ही अंदर है। लेकिन ये करने के लिए समझने के लिए हमें पीएसएसएम में जब आए,
इसी का अर्थ हमें रूट से समझने लगा। वैसे तो मेरा जन्म हनुमान जयंती का है। और तब यानी कि लड़का और लड़की में भेद किया जाता था। अगर किसी को लड़का हुआ तो मिठाइयाँ बांटी जाती थी, और लड़की हुई तो नाराजगी जताई जाती थी। वैसे ही मेरी एल्डर सिस्टर हुई। हाँ, मेरी एल्डर सिस्टर हुई और बाद में मैं हुई, तो सब घर के नाराज हो गए। हनुमान जयंती का दिन है, सबको लगा शायद लड़का हुआ होगा। और टाइम भी वही था, सुबह सुबह यहाँ सूर्य नारायण का अवतरण और इधर मेरा जन्म। लेकिन जब लड़की हुई, समझ में आया तो सब नाराज हो गए। लेकिन आगे चलकर मेरे भाई बहुत लेट आए हैं, जन्म हुआ है। तब तक मेरा ही पालन पोषण लड़के जैसा हुआ। और मुझे भी स्वयं को मेल फीलिंग थी। मैं एक घर का एक लड़का हूँ, लड़के के जैसा बर्ताव, लड़के के जैसे खेल, ये सब कुछ लड़के जैसा बर्ताव था। कहने का मतलब यही है कि हम फीमेल में मेल का ये तत्व जो बढ़ाता गया है। तो लेकिन कभी कभी लगता था कि मैं फीमेल क्यों हूँ, मैं भी मेल होनी चाहिए थी। यानी कि फीमेल होने का कोई तो दुख कम कम ज्यादा मुझ में भी था। मुझे भी लगता था कि मैं क्यों फीमेल हो गई हूँ, मैं भी मेल होना चाहिए थी। लेकिन आगे चलकर जो है वो स्वीकार्य है। और स्कूल के दिन में मैं बहुत चुलबुली थी, नटखट थी, इतनी शांत वगैरह नहीं थी। लेकिन जो भी है सच के साथ था। जो है पीछे जो भी हुआ है, ये डायरेक्टली बोला जाता था, ट्रुथ। इसका प्रिंसिपल बचपन से ही अप्लाई किया है। तो कॉलेज लाइफ 12th तक हुई। वहाँ सब फ्रेंड्स, टीचर्स बहुत अच्छे थे। वो भाव ही अच्छा था। लड़का लड़की सब मिलजुल कर रहते थे। उस काल की ये फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी। कोई शक का कोई माहौल ही नहीं था। यानी कि कोई ऐसा भाव ही नहीं था। यानी कि सुरक्षा भाव, डर का भाव कुछ भी नहीं था। घुल मिलकर रहना, पढ़ाई करना। बाद में ऐसा हुआ कि मेरी शादी 12th का रिजल्ट लगने से ही पहले हुई, और इधर मैं ससुराल में आई। बताने का मतलब यही है कि मुझे खुद में बहुत ट्रांसलेशन करना पड़ा। उधर चुलबुली हुई थी, इधर आने के बाद मैं खुद को बहू के रूप में, बहू के ढांचे में ढलने लगी। और डर, कहीं से तो मन में डर उभरने लगा। ये हो गया तो वो हो गया तो। उधर ही मेरी जॉइंट फैमिली थी, ससुराल में भी जॉइंट फैमिली थी। लेकिन चेंज इतना हुआ कि मैं उधर फ्रीडम से रहती थी, और इधर आकर उनके इनकी जो रूल्स है, यानी इधर की जो मान्यताएं है, ये स्वीकारने में जरा देरी हो रही थी। लेकिन मन में फ्रीडम नहीं था। यानी कि स्वयं का डर था, किसी का डर नहीं था, कोई मुझे डांटता नहीं था। लेकिन मैं खुद को ही इस ढांचे में ढलने के लिए स्वयं को तैयार कर रही थी, खुद को तैयार कर रही थी। इतना ऐसा लग रहा था कि शादी एक बहुत बड़ा बंधन है। और मैं मेरी सहेलियों, सब सहेली में मेरी पहली शादी हुई थी। और तब फोन नहीं थे, तो मैं खत लिख कर उनको बता दिया, शादी मत करो यार। शादी करने से लायन का लायन का ये रूप बदल कर एक कुत्ता बनाया जाता है, शेर का कुत्ता बनाया जाता है। खुद को बहुत यानी कि अंडर एस्टिमेटेड समझने लगते हैं हम। ये मैं उनको बताती थी, शादी मत करो, ऐसा ही फ्रीडम एंजॉय करो। लेकिन ये तो सोसाइटी की सिस्टम के वजह से सब चलता रहता है।
और मैं भी खुद में बदलने लगी। और स्वीकार भाव, हम सहनशीलता और स्वीकार भाव में डिफरेंस जानते ही नहीं। जो कोई मेरे मन के अपोजिट होता है, उसको हम सहन बोलते हैं, सहनशीलता बोलते हैं। और जो स्वीकारा जाता है, नहीं ये करना पड़ता है, इससे भी कोई अनुभव लेना है, ऐसा जब हमारा भाव होता है, तब हमारा स्वीकार भाव जागृत होता है। और ऐसे ही मैं ये सब स्वीकारती थी, और एक आदर्श बहू के रूप में हो मुझे बनना है, यही तय करके आगे चल रही थी। मेरी सासू माँ, मेरी जेठानी, सब कुछ बहुत अच्छे थे। और शादी के बाद मेरा ग्रेजुएशन हुआ, और उसके बाद मैंने पूना सिटी में लॉ करने का डिसीजन लिया। वो डिसीजन मेरा नहीं था, मेरे सासू माँ का था और मेरे हस्बैंड का। और मैंने पुणे शहर में रहकर लॉ कंप्लीट किया। बाद में मैं प्रैक्टिस में आई। जब जब मैं कहीं इस प्रोग्राम में जाती हूँ, तो पहले ही वो लोग मुझे पूछते, अब तो इतना आध्यात्मिक है, तो फिर लॉयर क्यों बने? आप लॉयर एडवोकेट क्यों हुए? लॉयर्स तो लाए, यानी कि लॉयर्स जो झूठा बोलते हैं, झूठा सब सच बनाने के प्रयास में रहते हैं, तो आप लॉयर क्यों बनी? तो दोस्तों, लॉयर तो लॉयर होता है, लेकिन जो काम जिसमें मेरिट है, उसके प्रति तो सच्चा भाव जो अगर होगा, तो अगर कोई सच्चा आदमी सफर कर रहा है, तो उसको भी लॉयर की नीड होती है। हमारे काम जो हाथ में आया है, उससे ऑनेस्ट रहना, यही आध्यात्मिकता है। जब जब हम कृष्ण का जीवन पट देखते हैं, महाभारत के काल में कृष्ण का साथ जहां जहां हम देखते हैं, वहां हमें ये रोल, लॉयर का रोल दिखाई देता है। कृष्ण जी ने सत्य के लिए कितने बदल स्वीकारे हैं, कहाँ कहाँ उनके जो प्रोमिसेस है, जो उन्होंने स्वयं के लिए नियम डाले थे, उसके लिए उन्होंने कैसा साइड अप करा किया, ये भी हमने देखा है। और मेरे कार्य में मैं यही, जैसे कि मैं एडवोकेट हूँ, तो मेरे सामने जो जो केसेस आते हैं, मेरा काम एक ही है। मेरे पास जो क्लाइंट आया है, उसको न्याय देना है, ऑनेस्टली उसको न्याय देना है, बस। तो आपके कार्य के प्रति ऑनेस्ट रहना, बस यही सत्य है, और यही कृष्ण की सीख है। ऐसे ही मेरा काम चल रहा है। लेकिन जब हम रेगुलर लाइफ में जब चलते हैं, कभी जो भी परिस्थितियां है आती है, कभी कभी हम खुद को कोसते हैं, मेरे ही नसीब में क्यों आई, मैंने ऐसा क्या किया था, ऐसे रिश्ते मेरे ही नसीब में क्यों आए, जो भी कुछ अनहोनी हो जाती है, तब हमें ऐसा लगता है कि क्या किया होगा पिछले जन्म में, ऐसा क्या कर्म किया होगा जो हमें भुगतना पड़ रहा है। वैसे तो कंपैरिजनली देखा तो मेरा लाइफ बहुत ही अच्छा है। इतनी कोई परेशानी नहीं आई है, लेकिन छोटी छोटी परिस्थितियां जब आती है, तो हम स्वयं को डिप्रेशन में ले जाते हैं। सभी कार्य के प्रति हमारा मन का बनाव कंट्रोल के बाहर जाता है, और हम नेगेटिव सोच के कंट्रोल में आते हैं। तो ऐसे ही आध्यात्मिकता का प्रवास चल रहा था। हमने आध्यात्मिकता में पांडुरंग शास्त्री आठवले का स्वाध्याय जो होता है, वही किया है। श्री श्री रविशंकर जी का आर्ट ऑफ लिविंग किया। सरश्री का हैप्पी थॉट्स किया। दादा भगवान इनका स्वाध्याय किया। सब किया, लेकिन खुद में कोई परिवर्तन आ रहा है ऐसा नहीं लगता था। मालूम नहीं हम क्या ढूंढ रहे, क्या मिस हो गया है, ये तो नहीं समझता था। लेकिन कुछ तो मिस हो गया, ये फीलिंग निरंतर रहती थी। यानी कि पता नहीं था हम क्या ढूंढ रहे। ऐसे ही करते करते
कोई परिस्थितियां जीवन में आई, यानी कि मृत्यु, जब हम दूर से देखते हैं तो हम उनके शोक में सहभागी हो जाते हैं, लेकिन बड़े करीब में आज मृत्यु का आना होता है। यानी कि जैसे कि हमारी मम्मी जी 2015 में गई, इतने नजदीक के दुख होते तो हम खुद को संभाल नहीं पाते। तब ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हुआ। नहीं कि शोक तो शोक ही होता है, दुख तो दुख ही होता है। कोई हमें समझाने लगे तो हमें ऐसा लगता है उनको क्या, मेरा रिश्तेदार है, मेरी माँ है, मुझे मालूम है इसका दुख क्या है। और ऐसे ही कोई प्रियजन जाने का अनुभव हुआ, ऐसी परिस्थिति आई और मन को बहुत दुख, यानी कि कुछ सोचता ही नहीं था उस काल में। तब मैंने, मेरी फ्रेंड्स विपश्यना कर रहे थे, मैं भी विपश्यना करने गई। और उस 10 दिन में मौन और ये ध्यान का, एक विपश्यना का जो ध्यान किया, और उसके स्वाध्याय में गोयंका जी के जो प्रवचन होते हैं उसमें बहुत ज्ञान मिला। मृत्यु क्या होती है, जीवन क्या होता है, खुद में मैं कौन हूँ, मैं कहाँ, किस लिए आई हूँ इधर। तो इस सभी प्रश्नों के आंसर्स जब हम खुद के लिए देखते हैं और जान लेते हैं कि इसका आंसर क्या है और आज मैं कहाँ हूँ, ये सब जानने के बाद, जानते जानते ही ये सारा दुख कम होने लगा। यानी कि मेरा दृष्टिकोण बदल गया। दुख कम होना यानी कि कोई बड़ा कि छोटा दुख नहीं होता, देखने का नजरिया बदल जाता है। मेरा ही नजरिया बदल गया और आगे आगे बढ़ती चलने लगी। ऐसे ही चलते चलते मैंने विपश्यना की और बाद में थोड़े ही दिनों में कोरोना आ गया। तो कोरोना के काल में हमारा विपश्यना का ग्रुप हुआ था। वहाँ के एक फ्रेंड ने मुझे पीएसएसएम में जोड़ दिया। 2020 में पीएसएसएम को जोड़ दिया मैं मुझे। लेकिन जब जब मैं पत्री सर को देखती थी, पत्री सर पहले बोलते थे, तुम ही गॉड हो, आप ही गॉड हो। मुझे सच में ये पसंद नहीं आता था, ऐसा क्यों बोलते हैं सर। और मैं सर को अवॉइड करती थी। मुझे ऐसा लगता था नहीं नहीं, सर तो गलत बोल रहे हैं। तुम में ही गॉड है। क्योंकि हमने गॉड सिर्फ मंदिर में जाना था, स्वयं को गॉड कहने को हम तैयार ही नहीं थे। इसलिए सर जो जो बोलते थे वो मुझे, मेरे मन को अच्छा नहीं लगता था, पसंद नहीं आता था। लेकिन एक दिन ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ, मेरे बच्चे का, लड़के का एक्सीडेंट हुआ और वो कोमा में गया था। और दिल की सिचुएशन इतनी बेकार, यानी कि बहुत ही टेंशन में थी मैं, क्या करना पड़ेगा अभी सूझ नहीं रहा था। तभी उस ग्रुप में मुझे अवनी माँ का नंबर दिखाई दिया। मालूम नहीं क्यों ऐसा लगा कि उनको बोलना चाहिए। लेकिन मैंने उनको फोन किया और ये सारी हकीकत बता दी। उन्होंने बोला आपको मेरा नंबर किसने दिया, तो मैं बताया एक ग्रुप है इसी ध्यान का, पत्री जी का। और उधर आपका व्हाट्सएप में आपका फोटो देखकर मुझे लगा कोई तो हल आपसे मिलेगा, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। तो अवनी मैडम ने मेरा ध्यान दिया और 41 डेज का ध्यान करने का संकल्प ही करने को बताया। और 41 डेज मैंने ध्यान किया और सब अंदर का भय, ये जो डर है वो निकल गया। और मालूम नहीं, लेकिन हल्कापन महसूस होने लगा। कोई कोई बात का गम, कोई बात का दुख हो, यानी कि कम होने लगा। बाद में उस परिस्थिति को देखने का साहस आया। परिस्थिति अब क्या करना चाहिए, यानी कि कोई परिस्थिति सामने आई, हड़बड़ा कर नहीं जाना है हमें, इससे आगे बढ़ना है, इसके लिए क्या करना चाहिए, ये हमारी सोच, अ, हमारा डिसीजन।
इसकी पावर हमें बढ़ गई, ध्यान से हमारी पावर बढ़ गई। यानी कि ध्यान में आए तो हमने स्वाध्याय सुना, स्वाध्याय सुनने से हमें पता चलने लगा कि रियल में ये सब कुछ दुख नाम की चीज ही नहीं। तो फिर हमने कहाँ से बनाया ये दुख, हम कहाँ लिपट जा रहे हैं, और ये सब पता चलने लगा। हर रोज ध्यान करने के माध्यम से, हम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर ध्यान करते थे। हमारा पीएमसी महाराष्ट्र यानी कि बीओ बुद्धा नाम का एक ग्रुप था, और हम अ, ब्रह्म मुहूर्त पर 5 बजे से ध्यान किया करते थे। स्वाध्याय होता था, शेयरिंग होती थी, और डे बाय डे हमें समझ में आ रहा था ये दुख नाम की चीज क्या है, और मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मेरा जीवन यानी कि क्या है। ये ड्रामा है, इस ड्रामा में हमें क्या करना चाहिए। जो भी कुछ रिश्तेदार है, जो भी कई कुछ कलीग है, ऑफिस के कलीग है, तो उनके प्रति होने वाला हमारा क्रोध का भाव, ईर्ष्या, द्वेष, कंपटीशन, ये सभी कंसेप्ट बदलने लगी। चलते चलते हमें अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ समझने लगा। तत्वमसि, जब तत्वमसि समझता है तब अहम अहम ब्रह्मास्मि सच में स्वयं में ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आती है। ये इतना ही सहजा सहज नहीं हुआ है, लेकिन जब जब कोई ऐसे प्रश्न आते थे तो वहाँ तब सत्य सोमवार का प्रोग्राम होता था। पत्री जी के बहुत से स्वाध्याय होते थे, तो हमारे प्रश्न का उत्तर वही उधर मिलता था, और हम खुद में परिवर्तन करने के लिए तैयार हो जाते थे। ऐसे ही ये प्रवास चल रहा था। यानी कि जीवन जीवन में प्रॉब्लम नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम में हमने कितना खुद को डिस्टर्ब करके लेना है, स्वयं को उस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलना है, ये हमारे पीएसएसएम परिवार ने हमें सिखाया, पत्री सर ने हमें सिखाया। बाद में हम सोलापुर में पिरामिड का इनॉग्रेशन था। सर से मुलाकात होने के बाद जल्दी ही हमें उनको मिलने की अपॉर्चुनिटी मिली, और हम सर को सोलापुर में जाकर सर को मिले, सर से बातचीत हुई। अ, सर के पास बैठने का मौका मिला, बहुत एंजॉय किया, फोटो निकाले। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये सज्जन सांगत्य जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। जब जब मेरे क्वेश्चंस, मेरे प्रॉब्लम्स बड़े लगने लगते हैं, तब शेयरिंग में किसी की शेयरिंग सुनते ही हमारा प्रॉब्लम छोटा लगने लगता है, उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। सॉल्यूशन कहीं बाहर बाहर था क्या? नहीं, लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस उधर जाता ही नहीं था। मैं प्रॉब्लम को सिर्फ पकड़ के रखती थी, और ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, इतना ही चलता था। लेकिन बाद में ध्यान में आने के बाद ये हुआ कि हुआ तो हुआ है, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, ऐसा ही समझ आने लगा, समझने लगा। तो बाद में रिश्ते रिश्तों में संवाद अच्छा होने लगा, प्रेम आने लगा, मैत्र भाव जगने लगा। यानी कि सास बहू, जेठानी, देवरानी, जेठ जी, ऐसे रिश्ते पर्टिकुलर, कोई उनके स्वभाव, उनके कोई बोली गई बातें पकड़कर हम रखते हैं, और उसी में उनके प्रति नफरत करने लगते हैं। उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, मुझे ऐसा डिस्करेज किया, ऐसे ही कोई बातें हम पकड़ कर रखते थे। लेकिन जब ध्यान में आए तो समझने लगा कि वो है, और मैं हूँ। मैं अब ध्यान में आई हूँ, मुझे पता चला है कि उन्होंने जो कुछ भी बर्ताव किया है, लेकिन मैंने क्या लेना चाहिए उसमें से। और मेरा मन
मन की स्थिति शांत रहने रखने के लिए मैं ही खुद ही प्रयास कर सकती हूँ। मेरे लिए कोई गुरु गुरु अथवा कोई गॉड भी आया तो कुछ नहीं कर सकता। जो करना है मुझे ही करना है, ये ज्ञान मुझे ध्यान में आकर हुआ। और ऐसे ही दिन प्रतिदिन ये बदलाव होने लगा। और जीवन, कई परिस्थितियां में जिंदगी, जीवन के बारे में देखने का नजरिया इतना बदल चुका था कि कभी कभी लगता था कि अभी जीने में कुछ रहा ही नहीं, क्यों जिए। इतना ही डिप्रेशन आता था। लेकिन ये सब बदल गया। और अब ऐसा लगने लगा कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मैं कौन हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। तो फिर मैं क्यों, मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस लिए आई हूँ। तो मेरे आत्मा के अ, उद्धरण के लिए आई हूँ, प्रोग्रेस के लिए आई हूँ। ये समझ में आने के बाद मेरा देखने का नजरिया बदल गया। तत्वमसी, यानी कि तत्वमसी, इसका अर्थ हमें समझने लगा। अभी हमारा महाराष्ट्र का दैवत पांडुरंग है, विठ्ठल है, पंढरपुर की यात्रा है। ये सब हम देखते थे सिर्फ, अभी देखने का नजरिया बदल गया। उसका पीछे का साइंस हमें पता चला। और अब की जिंदगी हमें अ, आनंदी, सुखमय ऐसी लगने लगी। पर दोस्तों, ये बदलने वाला दूसरा कोई आया क्या? नहीं। जब पत्री जी आए, पत्री जी 2020 में आए थे, लेकिन मैं उनको, उनके प्रोग्राम देखती भी नहीं थी, अवॉइड किया करती थी। क्योंकि मुझे सुनते ही ऐसा लगता था, नहीं नहीं सर जो बोल रहे हैं ये अच्छा नहीं है, सर गॉड नहीं बोल रहे। लेकिन जब मेरे ही मन ने ठान लिया, मुझ पर कोई परिस्थिति आई, कहने का मतलब ये है कि परिस्थितियां जब आती है तो बहुत कुछ सिखा कर जाती है। जो परिस्थिति आई, मेरे लड़के का एक्सीडेंट हुआ और मैं खुद को तैयार करने लगी। ये क्या है, ये ध्यान क्या है, देखना तो चाहिए। और ये ग्रुप में देखकर अवनी मैडम के पास जाना, ध्यान से जुड़ जाना, पत्री जी का स्वाध्याय स्वीकार लेना, ये सब बातें कब हुई, उसके लिए बच्चे का एक्सीडेंट होना पड़ा। ऐसे ही प्रत्येक परिस्थिति में कोई ना कोई अनुभव छिपा होता है। लेकिन हम परिस्थिति देखकर भागने लगते हैं। अब ऐसा पता चला, भागना नहीं, उस परिस्थिति को स्वीकार करना है, स्वीकारना है। बाद में देखना है इस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं। तो यही है बाहरी से भीतर की यात्रा, इनर जर्नी। इनर जर्नी जो है, इस जर्नी में हम आज तक ऐसा समझते थे जो भी करना है हम दूसरों के लिए कर रहे हैं। और इस यात्रा में जब शामिल हुए तो लगा कुछ भी दूसरों के लिए करना नहीं, जो भी करना है खुद के लिए करना है। जो भी कार्य है वो करके मैं मेरे खुद को संवार रही हूँ, मेरे आत्मा को संवार रही हूँ, मेरी आत्मा की प्रोग्रेस हो रही है। इसलिए हमारे दूसरों के प्रति देखने का नजरिया बदल गया, ब्लेम करना बंद हो गया। लेकिन कोई भी जो एक परिस्थिति में अपयश आ गया तो हम दूसरों को ब्लेम करते थे, उन्होंने ऐसा किया इसकी वजह से मेरे जीवन में ऐसा हुआ। अब ऐसा नहीं है। जो भी हुआ है मेरे संकल्पों की वजह से हुआ है, जो भी हुआ है मेरी कर्म की वजह से हुआ है। जो हुआ है सो हुआ है, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये विचार हमें अब हमारे में जगने लगे हैं। इतनी सुंदर यात्रा अब चल रही है। गॉड तो है, लेकिन कहाँ है, मेरे अंदर है। ये सच अब मन को मन ने एक्सेप्ट किया, जान लिया। और सच्चे आनंद की प्राप्ति हुई। यही सच्चित आनंद। सच में सच्चित आनंद कहाँ है, और ये आनंद तैयार करने वाला कौन है? तो उसी ब्रह्मांड के प्रति, चैतन्य के प्रति मैं कितना कनेक्ट रहना चाहिए, ये भी ज्ञान हुआ। और कनेक्ट रहने का माध्यम ही ध्यान है। जो भी कुछ आता है सामने परिस्थिति, उस परिस्थिति को समझ लेना है और खुद को डिस्टर्ब न करते हुए
यूनिवर्स से कनेक्ट रहना चाहिए, इस चैतन्य के कनेक्ट रहना चाहिए, यही सीख मिली। और डे बाय डे यही आनंद यात्रा चल रही है। थैंक यू, थैंक यू मैम। कहने को तो बहुत है। आज तक तो ऐसा था, मैं को कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। तो खोजी होना है, खुद को खोजना है, और खुद में ही भगवान को प्राप्त करना है। थैंक यू, थैंक यू। आप सब ने मेरी ये जर्नी सुन ली। थैंक यू मैम। बट थैंक यू सब आपने जैसे मास्टर्स। कहा कि कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर अगर आपका हाँ, कोई और सेशन नहीं है तो वी वुड लाइक टू लिसन। तो जो भी ये तो आपके, अब है। जैसे आपने अपने बेटे का बताया है ना, तो कॉमा में चला गया था, तो उसका फिर प्रोग्रेस क्या या कैसे? यानी कि उसका तो ट्रीटमेंट चल रहा था। हम्म। और कोरोना का काल था, हॉस्पिटल में जगह ओके। नहीं थी। लेकिन ओके। मैं खुद को इतना डिप्रेशन में ले गई थी, अब क्या करना। वैसे तो मैंने इम्पोर्टेंट बात नहीं बताई। 2016 में हस्बैंड गए, उनको कैंसर हुआ। वो तो शाकाहारी थे, यानी कि चाय तक नहीं पीते थे, लेकिन कैंसर डिटेक्ट हुआ। और ये परिस्थिति से मैं बाहर ही नहीं आती थी। इसलिए मैंने विपश्यना की। विपश्यना में दुख कम हो गया, और विपश्यना की वजह से पत्री जी मिल गई। उधर का ही ग्रुप था, और उस ग्रुप में पत्री जी मिले। यानी कि मैं तो मेरे लिए आई हूँ, हस्बैंड गए, ये मेरे सोल जर्नी का प्लान था। लेकिन वो गए, इसलिए मैं तो थम नहीं सकती थी, स्टे नहीं रुक नहीं सकती थी, मुझे तो आगे चलना था। इसलिए खुद को कैसा तैयार करना। और उस परिस्थिति में समझ में नहीं पाती थी कि कैसे बाहर आऊं। तो ध्यान के ही माध्यम से मैं बाहर आ गई। अ, बहुत परिस्थिति में बेटी की शादी थी, लड़के का एजुकेशन था। और मैं तो प्रैक्टिस से बाहर आ चुकी थी इस इंसिडेंट से। तो ध्यान में आने के बाद फिर से सब अच्छे से शुरुआत हुई। और जब हमारे प्रियजन जाते हैं, उनको जाने की वजह शाश्वत में हम देख सकते हैं ध्यान की वजह से। उनका जो भी कुछ शुभ कार्य है, अच्छा प्रेरणादायी कार्य है, हम उनको आगे चलाते चलाते उनको शाश्वत में पा सकते हैं। मेरी माँ, मेरे हस्बैंड अभी भी मेरे साथ है प्रेम के रूप में। बाकी कोई कर्म उनको उन पर मैं नहीं डालती। तुम होते तो ऐसा किया था, कर जाते थे, ऐसा करते थे, तो ऐसा नहीं। आप है मेरे साथ, बस आगे बढ़ो कहने के लिए है। तो अच्छी चल रही है सब। और बीएसएसएम में हम सब एक हो जाते हैं, और एक दूसरे को पुश करता है, बढ़ावा देता है। अ, इस इसलिए दुख आने के बंद नहीं हुए, लेकिन नजरिया बदल दिया उसको नजरिया देखने बदल। का। यस, यस। और बेटा अभी? अभी लॉ कर रहे। अच्छा, वो लॉ कर रहा है। यस, वेरी यस। गुड। और वेरी बेटी भी गुड। इंजीनियरिंग कॉलेज पे प्रोफेसर है। ओके। हाँ, वेरी गुड। क्योंकि जैसे आपने पांडुरंग शास्त्री जी का नाम लिया, एक सुरेखा मैम भी हाँ, आए थे एक बार, हाँ, है हाँ, ना, हाँ, अपना एक्सपीरियंस हाँ, शेयर करने। तब उन्होंने बताया था कि उन्होंने काशी में, कोरोना के टाइम काशी में जाके वहां शिव तांडव स्तोत्रम की वो करी थी, हाँ, है ना। तो हाँ, हाँ। बहुत अच्छा लगता पांडुरंग है। शास्त्री आठवले, यानी कि उनका हाँ, एक स्वाध्याय परिवार था, जैसा कि स्वाध्याय हमारा परिवार। पीएसएसएम है। यस। तो मैं तो तब सिर्फ 21 ईयर्स की थी जब मैंने ज्वाइन किया था ये परिवार। और ओके। हमारा प्रोग्राम हरियाणा में था। ओके। हरियाणा, रोहतक, अ, वृंदावन, मथुरा। तो जी। वो ये आनंद अलग था, बहुत आनंद। वहां भी कोई हाँ। ऐसा स्वाध्याय, सत्संग होते थे, हाँ, और हम चलता भी रहता था। पार्टिसिपेट होते थे। यस, क्योंकि यस। हमारे यहाँ वर्कशॉप हुई थी, मेरे घर पे ही हुई थी, अभी स्पिरिचुअल टैबलेट की वर्कशॉप 3 दिन की। तो हाँ, गांधीनगर से एक सर आए थे, डॉक्टर रंजन थे, उनका नाम भी बहुत ओल्ड
मास्टर थे, तब उन्होंने पहली बार मुझे परिचय दिया था पांडुरंग शास्त्री जी का, कि वो पूरे गुजरात का और महाराष्ट्र के स्वाध्याय परिवार को लीड यस। करते थे। तो तब जब मास्टर्स महाराष्ट्र से आने शुरू, वही है ना कि जैसे अभी हम लोग सज्जन संगतिया कर रहे हैं, हम जरूरी नहीं, हम एक दूसरे का कल्चर, एक दूसरे के चाहे बिलीफ्स थे उस समय, अभी हम स्पिरिचुअलिटी में आ गए, लेकिन जो अवेकन्ड मास्टर हैं, लाइटेंड मास्टर्स हैं, हम उनके विचार भी साझा करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। जैसे आपने आते बोला सत बिल्कुल। श्री अकाल, तो वो कितनी अच्छी चीज होती है, कि ये होती है ट्रू वननेस। यस यस जब यस। आपके मन से बिल्कुल। मैल दूर होना शुरू हो जाता है ना, जो फेक वननेस होती है, वहां इंसान कुछ हद तक, कुछ दूर तक मैनिपुलेशन और वो मास्किंग कर सकता है, लेकिन कभी ना कभी ट्रू उसका नजर आ ही जाता है। लेकिन जो प्योर यस वननेस में आ जाते हैं, उनके लिए फिर वो सब चीज एक हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा कि कैसे हर एक चीज का एक एक स्टेप आपको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की तरफ लेके आया। साकार से हम यस। निराकार की तरफ जाते हैं, तो वही आपकी जर्नी से पता लग रहा है। ठीक साकार में जुड़े, कभी किसी से कभी किसी से, करते करते हम यस यस। हाँ। निराकार, और फिर अपने भीतर ही उसको पाना। तो बहुत अच्छी बिल्कुल। जर्नी मैम, और बहुत हाँ। प्रेरणादायक कि कष्ट आते हैं, वो हमें, मतलब हमारे लिए ही सिखाने वो के लिए। ताना बाना होता है कि ऐसे तो ये निकलेगा नहीं, ऐसे तो यस। ये निकलेगा ही नहीं, है ना। वो पंचतंत्र की कहानी में है कि पता नहीं मैंने कहाँ सुनी थी, एक बड़ी इस उसमें कहानी आती है कि पंडित जी के पास भैंस थी, बस वो उसी का ही दूध पीता था, कोई कर्म नहीं करता था, इतनी जमीन थी, वो जोतता भी नहीं था, और उसी दूध से ही अपने परिवार का गुजारा करता था। एक महात्मा आते हैं, उसकी सेवा स्वीकार करते हैं, वो कहते हैं कि जब तक भैंस रहेगी ये कोई कर्म ही नहीं करेगा, और ऐसे अपने परिवार और बच्चों को, वो लोग वेदना में थे। तो पंडित जी, वो बाबा जी क्या करते हैं, रात को उसकी भैंस लेके चले जाते हैं, और उसके जाते। बाद यस। उसको पता लगता है कि कर्म पता कैसे। चलता है। ऐसा ही वही है ना, ऐसा तो ऐसा। मुश्किलें आती है तो हमें सिखाने के लिए आती है, सिखाने के लिए बेवजह आती नहीं है। होते। हम बहुत बिल्कुल। कंफर्ट जोन में, बहुत स्पोर्टिव उसमें चले जाते हैं, बट कहीं ना कहीं हमें हमारा पुरुषार्थ करना होता है, उसी वजह से हमें वो एक पुश मिलता है। अभी पता थैंक चलता यू। है मेरा अंदर हनुमान हनुमान है। मैंने सिर्फ सुना था, अब जाना है। हाँ। यस। तो, पवपुत्र यानी कि इतनी श्वासपुत्र। पावर है, इतने जी। शक्तियां है हमारे अंदर, लेकिन हम बाहर लाते ही नहीं, उसका यूज ही नहीं करते। ब्रह्मांड ने सब कुछ दिया है, लेकिन 1% भी यूज करते नहीं हम। तो हमें परिस्थितियां यूज करने के लिए तैयार करती है हमें। लेकिन ये सजगता चाहिए, अवेयरनेस सजगता चाहिए। चाहिए, अगर हम अटक गए, बात वही है कि उस पॉइंट से समझ के हम उस दुख से उभर आए, क्योंकि हम कर कुछ नहीं यस। सकते। जब कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई, उस परिस्थिति का हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे की परिस्थिति का और वर्तमान को हम संभाल सकते हैं, फ्यूचर को संभाल सकते हैं, वो बिल्कुल। हमारे हाथ में अभी भी है। सो थैंक यू वेरी मच मैम, यही थैंक यू वेरी अवेयरनेस आ मच। गई। यस। थैंक यू मैम, थैंक यस। यू। और कुछ इनपुट देनी चाहें आप, बहुत अच्छा है, और अवनी माँ के साथ वो भी आए थे अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने। आई वॉज डिलाइटेड कि सब लोग उनको अवनी, मैंने कहा मैं भी आपको अवनी माँ ही बोलूंगी। उनका एक्सपीरियंस शेयर भी हुआ था। बहुत हाँ। जेन्युइन सोल है, कैसे उन्होंने हाँ। मतलब गुरु की अवनी बात माँ, को कैसे। अवनी माँ की वजह से हम आए हैं इस बात यस। बात में। यस। हाँ। यस। अ, बहुत थैंक यू अच्छा सो लगा। पहले तो मच। पंजाबी सेशन टॉक्स में पार्टिसिपेट होने का मौका मिला है, यही मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक थैंक यू। थैंक यू तो मैम। मास्टर्स, किसी की कोई शेयरिंग, कोई क्वेश्चन हो, यू आर वेलकम। रेगुलर यूज में हम मराठी बोलते हैं, इसलिए हमें हिंदी स्पोक बहुत इतना अच्छी है, नहीं होता। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है। थैंक यू। संगीता जी आज आए नहीं, आज ज्वाइन नहीं कर पाई किसी वजह से, नहीं तो हाँ, वो तो संगीता फिर जी, मराठी जीके से सर आए बात थे कर ना। लेते। हाँ हाँ हाँ, हाँ। सच। या टुडे यस, वाज स्पिरिचुअल जीके सर। टैबलेट्स में। कल हमारे पास थे, पंजाबी टीम के पास थे जीके सर। हाँ, आज कौन। हाँ। यस। नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते। अच्छी लगी जर्नी आपकी।
बहुत ही बढ़िया। और कितना कुछ सीखने को मिलता है किसी का सुन के, कि कैसे कैसे आपने हर्डल्स को पार करके आगे बढ़े हो। बहुत अच्छा। और कैसे अ, मास्टर्स मिलते चले गए, है ना। आर्ट ऑफ लिविंग, वो तो है। फिर पत्री जी मिल गए, अपनी माँ मिल गई। बहुत अच्छा, बहुत ब्लेस्ड हो आप कि आपको अच्छे अच्छे मास्टर्स अपने आप जुड़ते चले गए और आप आगे बढ़ रहे चले हो। गए, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए तो मैं बोल रही हूँ, मेरी जर्नी बहुत अच्छी है वैसे तो। अ, बिल्कुल। हम्म, लेकिन जो भी परिस्थितियां आई, हम कोसते हैं कि मेरे भाग्य में ऐसा क्यों हुआ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मैं उन्हीं लोगों को शाश्वत रख करके मेरे साथ है, ऐसा फील करती हूँ। जो भी गए हैं, हमारी मम्मी, हस्बैंड, उन्हीं को शाश्वत रूप में मेरे साथ है। वो ब्लेसिंग करते हैं, अ, मेरे साथ है। जाने का गम शोक नहीं जताती, लेकिन एहसास देती हूँ कि मेरे साथ है और आगे चल रहे हैं मेरे साथ। बिल्कुल। थैंक यू मैम। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं बहुत है, अच्छी है लेकिन मैम, आपने समझ बहुत ली। अच्छी है। बड़ी। थैंक यू, थैंक यू। हम तो हैरान होते हैं, साउथ से जो भी मास्टर आते हैं हिंदी बहुत बढ़िया से बोल लेते हैं, तभी हम कन्वर्सेशन कर पाते हैं आप लोग से। बहुत। मैंने तो पत्री जी को भी बोला था, सर आपको मराठी सीखनी पड़ेगी। सर हंसे और बोले सीखूंगा सीखूंगा। थैंक यू। करताल में थैंक मिले थे, सोलापुर में यू। मिले ओके। थे। जब जब मैं मिली थी, तब तब सर को एक ही बोलती थी, सर आपको मराठी सीखनी पड़ेगी अब। आपको लातूर आना है, धाराशिव आना है, तुळजापुर आना है। हाँ आऊंगा, जरूर आऊंगा, मराठी भी सीख लूंगा बाबा। सर बोलते थे। यहाँ पे भी कल हम जिस पिरामिड में गए थे, दैट वाज टोटली, मतलब बहुत जिसको बोलते हैं कि कोई वेल नोन उन्होंने नहीं रखा हुआ, क्योंकि बहुत दूर, मतलब अदरवाइज 13-14 साल से बना हुआ पिरामिड है वो। और पत्री जी जब लद्दाख गए थे तो उनकी लास्ट जर्नी थी उनके त्याग से पहले। तो वहां पे जिस रूम में सोए थे, जिस बेड पे सोए थे, तो वो विजय मित्तल जी ने वैसे ही अभी तक रखा हुआ है वो रूम भी, और वो उनकी सारी याद। तो वो तो वो है। श्री शायद राम। सर लद्दाख से ही आए थे, बीमार थे ना हाँ, लास्टली। लद्दाख से ही वो यही बता लद्दाख रहे से थे ही कि आए थे सर। हाँ, हाँ। कहते हम यही बोल रहे थे, क्योंकि चंडीगढ़ में बहुत बड़ा, पहली बार बहुत बड़ा प्रोग्राम था लद्दाख जाने से पहले। नियर अबाउट 5,000 के करीब की गैदरिंग थी, ओके। जो लद्दाख यात्रा में पूरे इंडिया से लोग सर के साथ जुड़े हुए थे। तो चंडीगढ़ में बहुत बड़ा हॉल, मतलब जिसको बोलते हैं स्टे होने के बाद चंडीगढ़ से आगे मूव हुए थे। नॉर्थ के सब मास्टर्स, मतलब मीटिंग पॉइंट चंडीगढ़ रखा हुआ था उस समय। और तब उसके बाद वहां पे पिरामिड में भी रुके थे। और कहते हमने मना भी किया था, डॉक्टर्स ने भी मना किया था कि सर मत यात्रा करो, पर वो गए आगे। मास्टर हैं, उनको तो पता होता है कि जहाँ पे जो टास्क करना है। और उसके बाद से देखो, हर साल लद्दाख यात्रा होती है, हर साल मास्टर्स उसी समय में जाते हैं वहां पे, बहुत सारे मास्टर्स। तो कल ये हमें बहुत भी अच्छा चल रहा है। सौभाग्य और मिला है। हाँ, हाँ, सर करके ले रहे हैं सभी से। और यही तो। मैंने मराठी में सर को पत्र लिखा है, लेटर। ओके। हाँ, मैं कभी तो हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके ये प्लेटफॉर्म में लूंगी श्योर, कभी तो। श्योर, श्योर, श्योर मैम, यस। श्योर। परफेक्ट। लेकिन उसकी दो थैंक यू। लाइनें चाहे मराठी में बोल दो, दो लाइनें हमें जरूर सुना दो, और उनका मीनिंग तो आप बता ही दोगे। ओके, ऐसे ही अभी अभी संजय सुना सर देती आए हूँ। थे, संजय सर आए थे, उन्होंने भी बहुत सारी हमें कविताएं सुनाई थी। हाँ हाँ। अ, मराठी में शायद आपको समझ में आएगा। ये देखो, जैसे कि मैं थोड़ा सुनाती हूँ। अ, प्रिय दिव्य गुरु पत्री जी, पितामह, नमस्ते, कोटि कोटि आत्मवंदन। सर, मैं खत लिख रही हूँ, ट्रांसलेट कर रही हूँ अभी अभी, मराठी में है प्योरली वो, लेकिन मैं ट्रांसलेट करके पढ़ रही हूँ। सर, मैंने खत लिया है, यानी कि आपकी याद आई। नहीं सर, आपको हम भूले नहीं, याद कैसे आएगी, आप तो हमारे साथ है। लेकिन सर, कभी कभी ये मन है ना, सुनाई सुना सुनने के लिए बहुत
उतावला होता है, क्या बाबा, क्या चल रहा है अभी। इसलिए सर, आपके अमृतमय शब्द सुनने के लिए हम आतुर है। हम आंखें बंद करते हैं और सुखासन में बैठ जाते हैं और आनापान सती ध्यान किया करते हैं। यही हमारे आपसे मुलाकात होती है। यही पीएसएसएम की जादू है। और हजारों मास्टर्स आपके रूप में दिखाई दे रहे हैं। मैं डायरेक्टली हिंदी कर रही हूँ, यानी कि 2 पैराग्राफ पढ़ के दिखाती हूँ। तो हाँ, सहस्त्रों हजारों पत्र जी दिखाई दे रहे हैं सर। यहाँ बहुत से प्रोग्राम हो रहे हैं, कभी नेचर के साथ, कभी पिरामिड में, कभी कोई जगह, कोई कोई जगह में। लेकिन हम सब एक एक हो जाते हैं और जहां तहां आनंद ही आनंद आता है सर। बस आपकी जादू है। आपने हमें समझ दिए है कि आनंद क्या होता है और कहाँ होता है। वो तो हमारे पास है सर। हम कहाँ भूल गए थे। हम तो खुद को ही भूल गए थे सर। आपने ही ढूंढ लिया हमें तो। वैसे तो हम ही खुद को भूल गए थे। सर, हमारे इस वर्ल्ड में जो भी विचारवंत है, जो भी संत है, महाराष्ट्र में के संत है, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव, जनाई, मुक्ताई, सभी सर इतने दिव्यात्म के स्वाध्याय अब हम पढ़ रहे हैं। और उसका सच्चा अर्थ हमें अब पता चल रहा है सर, आपकी वजह से। जब हम ध्यान करते हैं तो हम खाली हो जाते हैं और खाली मन से सब कुछ पा लेते हैं सर। जब हम बांसुरी जैसा खाली होते हैं, तभी हमारे सुर रियल में बजने लगते हैं। सर, पशु पक्षी प्राणी, खनिज धातु, माती, दगड, डोंगर, नदी, ये सब तत्व चैतन्य है सर। सब में चैतन्य है। और रियल में हम अभी तत्वमसी समझने लगे हैं। जो मुझ में है वो सामने है सर। आ, ये आनापान सती ध्यान है ना सर, ये तो कल्पवृक्ष है। इस ध्यान में जो मांगे वो मिल जाए। लेकिन सर, ये करना पड़ता है। नुस्ता कोई ध्यान करो कि दूसरे को बताने से नहीं सर, खुद को भी करना पड़ता है। तभी हमारा संकल्प पूरा हो जाता है। तर यानी कि बड़ा लेटर है, एक सेशन हो जाएगा इसका। तो मैं कभी आपके अपने मैम संदेश। डेफिनेटली वी विल सून प्लान ऑन एनी संडे इफ यू विल यस। बी ओके। ठीक है, तो हम ओके। किसी संडे प्लान करेंगे और ये पूरा लेटर हम ऐसे ही लेंगे खत्री सर के मैं नाम। प्योरली हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ। जी जी और हाँ, सर को जी ऐसा ही जैसे कि हम आमने सामने बैठकर बातें किया करते हैं, ऐसा ही किया है। तो जी, अच्छा लगता है। यही तो भाव होते हैं। हम भी तो जब थैंक यू। या थैंक यू वेरी मच। मैंने भी थैंक स्पिरिचुअल टैबलेट्स किया है। या जीके सर को मिलने को आना ही था, लेकिन बहुत दूर पड़ता है। हम अच्छा, यहाँ लातूर, लातूर से। और हाँ हमारा हमारे भी हमारा यही यही हुआ कल। बहुत सारे मास्टर्स L1 तो किया काफी जनों ने था, बट जो पास वाले थे हम सब इकट्ठा हो पाए। तो आप लोग अभी तक हाँ। मिले तो होंगे, जैसे अभी पीछे मराठी मास्टर्स जब काशी में और बोध गया में हुआ था तो बहुत हाँ, मराठी लेकिन मैं मास्टर्स गए। सिर्फ करताल में आई थी, ओके ऋषिकेश नहीं आई हूँ। ओके ओके। मैं सर को बोली, सर ऋषिकेश नहीं आ सकती। सर हाथ में हाथ लिया और बोले, ऋषिकेश नहीं आएगी क्या? चलेगा, लेकिन करताल को आना है आपको। करताल को आना ओके, है, आना है, आना है। जीके सर से। तो मैं, हाँ, पत्री जी बोले थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वेरी गुड वेरी। हाँ, तो करताल गई थी, लेकिन ऋषिकेश नहीं आई हूँ। ओके, मिलेंगे कहीं तो। श्योर मैम, हर हालत में। नहीं तो ऐसे तो एस्ट्रली तो मिलते हैं, और ऐसे तो ये जी, जूम बिल्कुल। का वरदान भी पत्री सर ने ही, वो नहीं कहाँ हमें टेक्निकल का। और बिल्कुल घर में बैठी लेडीज के लिए तो पॉसिबल ही नहीं था। प्रोफेशनल भी जो हाईटेक प्रोफेशनल होते हैं वो कर लेते थे। हमारे जैसों को कहाँ पता था कि ये जूम यूज भी करना है। मैं खुद बिल्कुल डॉक्टर हूँ, मुझे नहीं पता था कि कैसे जूम चलाना है, क्या करना है। तो ये पत्री सर ने ही मतलब एक शुरुआत करी कि करो जी शुरुआत की करो है। सब लोग ना। सबसे फर्स्ट कोरोना टाइम के था काल में कि ये यस।
वरदान हुआ हमारे झूम लिए। ब्लेसिंग लग रहा था, झूम की वजह से पति सल मिले। बहुत से लोग डिप्रेशन से निकले उस समय में, पता लगता था एंगेजमेंट, अदरवाइज जो फियर था आसपास, दैट वाज सो मैसिव कि अगर ये जो लोग हम सस्टेन कर पाए, निकल पाए, वो जूम की ब्लेसिंग थी कि कोई ना कोई किसी ना किसी तरह जुड़ा हुआ था। नहीं तो सब लोग, यस। चाहे सदगुरु है, अब देखो उन दिनों में सदगुरु का भी डेली दर्शन का होता था ईशा से, ईशा फाउंडेशन से डेली। हाँ, मैं ईशा रामकृष्ण फाउंडेशन मिशन शुद्ध। जाती थी तो वो भी सारे हमारे रामकृष्ण मिशन के बहुत लिमिटेड होते थे, लेकिन इतने ऐसे ऐसे सेंटर्स जहां दुनिया में कभी हम जाने का सोच भी नहीं सकते, चेन्नई, हैदराबाद, मायापुर, सब जगह से लाइव शरीर से दर्शन होने लगे। तो वही है ना, तो कोरोना तो हमें बहुत कुछ देखेंगे। ज़ूम भी बहुत अपना फैमिली मेंबर लगने लगा, और एक यस, ऑर्गन लग यस। रहा है। बॉडी को ऑर्गन लग रहा है अब। बॉडी को ऑर्गन लग रहा है और लाइफ का हिस्सा हो गया। यस, यस। सही बात है, सही बात। इसकी थैंक यू, वजह से तो थैंक मिल यू। पा रहे हैं ना हम। सही बात है, हाँ जी। थैंक यू। कोटि कोटि मैम, वंदन, हाँ। ध्यान लेना है क्या? जी जी, ओके। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। आप मतलब लास्ट में हम इंस्ट्रक्शन बस देना है। हाँ, इंस्ट्रक्शन देना है जब तक आप करवा सको, 15 मिनट, 20 मिनट, बस लास्ट में ओके। सबको ध्यान में ही छोड़ना होता है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर नहीं हम लेते, मतलब जितने डीप ध्यान में चले जाएं, उसके यस, बाद यस। बस थैंक यू बोल के आप बता दीजिए ओके, मुझे, बस 15 मैं मिनट का म्यूजिक लेंगे शेयर। हम। ओके ओके ओके, मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, तब तक आप बिठाइए ध्यान से। यस, यस। यस मास्टर्स, पंजाबी स्पिरिचुअल टॉक्स में सभी का स्वागत, आत्मवंदन। और मास्टर्स, ध्यान के पहले थोड़ा सा पानी पीना है। और सुखासन में बैठना है। सुखासन, सहज आसन। पाँव क्रॉस करना है, हाथ आपस में मुट्ठी बंद के रखना है और गोद में रखना है, और आंखें बंद कर, अगर चश्मा है तो निकाल कर रखना है। आनापान सती ध्यान, यानी कि आने वाली सांस और बाहर जाने वाली सांस का ऑब्जर्वेशन करना है। स्टेप्स, बाहर से भीतर, अपने ही अंदर हर सांस हमें खुद की गहराई में ले जाती है।
विचार आए तो भी फिर सांस पर आना है, सांसों के साथ रहना, यही खुद की पहचान। विचार शून्य। परम शांति का अनुभव।
गहरे ध्यान की अनुभूति। शून्यता की प्रचिति। आखिरी 5 मिनट। मास्टर्स, भौतिक शरीर के जागृति में आना है। अपने दोनों हाथ खोलकर आंखों पर ले आना है। 5 4 3 2 1 और 0। धीरे से अपने दोनों हाथों में ही खोलना। ध्यान में उपस्थित सभी मास्टर्स को धन्यवाद, खुद को धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आहिस्ता आहिस्ता ध्यान से बाहर आना है। धन्यवाद, धन्यवाद। for being with us. Thank you. इसी तरह आते रहिएगा। Thank you, Master, for your presence. Yes.